नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। आपको पिछले वीडियो में इससे छोटा बोर्ड लेकर आया था, उसकी वायरिंग की थी। आज की इस वीडियो में पिछले बोर्ड के मुकाबले आज की वीडियो में आपके लिए बड़ा बोर्ड लेकर आया हूं, जिसमें आपके लिए 3 स्विच और एक 5 पिन, एक 2 पिन और एक होल्डर का कनेक्शन करना है। तो आप इसे सीखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहें, और इससे छोटे बोर्ड का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपके लिए बता दूं, इस प्रकार के बोर्ड को एक बार अच्छे से समझ लिया तो इन्हें बनाना बहुत ही सरल होता है। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप बड़ा ध्यान से देखें, जिससे आपको समझ आ सके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने इसे बोर्ड को खोल लिया था पहले से ही, और इसमें एक भी वायरिंग नहीं है। ये होल्डर की वायरिंग पहले से है। इस होल्डर की वायरिंग बहुत ही सरल होती है, जो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 पिन लगे होते हों, 2 पॉइंट होते हैं। जैसे इस प्रकार से 2 पॉइंट है, ऐसे ही होल्डर के अंदर होते हैं। तो एक में एक वायर ए अटैच कर दिया और इसमें एक में ए अटैच कर देते हैं। इस प्रकार से कर देते हैं। वीडियो लंबा होने की वजह से मैंने इसे नहीं बताया है। तो अब हम इसका कनेक्शन करेंगे जो सारे दिए गए हैं। सबसे पहले हम कोई सी बोर्ड का कनेक्शन करें तो उसमें ये देख लेना चाहिए कि इसमें स्विच कितने हैं। तो इसमें स्विच 3 दिए गए हैं। तो इनके जो 3 स्विच होते हैं, तो उनको पीछे देखा जाए तो इनमें 2-2 टर्मिनल होते हैं। 2-2 पॉइंट सभी स्विच में दिए गए हैं। वैसे ही ये 5 पिन में और इस 2 पिन में भी दिए गए हैं। तो जो स्विच होते हैं उनका, तो उन सभी स्विच को एक समान कर लिया जाता है। इस स्विच के जो टर्मिनल दिए गए हैं एक समान करेंगे, या ऊपर का या नीचे का कोई सा भी ले लेंगे। तो हम नीचे का लेंगे, क्योंकि बोर्ड का एक रूल होता है कि नीचे के ही हमेशा लिए जाते हैं, क्योंकि इसमें न्यूटन का होता है। तो इस तीनों को हम एक समान कर लेंगे। तो इसके लिए हमें वायर छीलनी पड़ेगी। इस प्रकार से वायर छीलनी पड़ेगी। कोई ज़्यादा वायर लंबी ना करें, जिससे कि यहाँ वहाँ टच हो जाए तो स्पार्किंग की वजह से हमारा बोर्ड ख़राब हो जाए। तो देखिए, मैंने पहले से ही इसे छील कर रखा हुआ है। अब हम इसे इस प्रकार से टच कर देंगे। मैं देखिए टच करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए, ये तीनों हो चुके हैं हमारे। और इस वायर को जितना हमें लंबा रखना हो अपने अनुसार रख सकते हैं। जैसे मुझे बोर्ड से इतना ही लंबा चाहिए बाहर की तरफ, तो मैंने इतना ही काटा है इसे। और अब दूसरा ध्यान में रखना होता है कि हमारे जो ए बचे हुए हैं, अब इनका हम कनेक्शन करेंगे। स्विच के बाद जो पिन होते हैं, 5 पिन हो या 2 पिन हो, कोई से भी पिन हो, तो उन्हें देख लिया जाता है। इसमें 2 पिन दिए गए हैं, एक 5 पिन, एक 2 पिन दिया गया है। कभी कभी 5 पिन में ए वाला ऑप्शन भी खुला होता है, तो आप इसे छोड़ देना चाहिए। जैसे इसमें पूरी तरह से बंद किया गया है, किसी किसी में खुला रहता है, तो इसे नहीं ध्यान में रखते हैं, इसे छोड़ देते हैं। इसे इन 2 में से अब किसी एक में से हम लेंगे। एक इसका पॉइंट लेंगे, एक इसका, हम इन दोनों को लेंगे। अगर 3 होते, जैसे इसमें 3 थे तो तीनों को किया था, इसमें 2 हैं तो 2 को करेंगे हम। इसे भी ले सकते हैं, इसे भी ले सकते हैं, किसी मतलब एक इसका लेना, एक इसका लेना, सीधा सीधा। तो हम इसे और इसे टच करेंगे। देखिए, अब तो देख सकते हैं इन दोनों का भी हो चुका है। अब एक पॉइंट इसका बचा है, एक इसका, एक इसका, एक एक, मतलब एक एक सबके बचे हुए हैं। ये 2 हमारे मेन करंट के लिए हो चुके हैं। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इन्हीं का कनेक्शन करना है। जैसे बोर्ड और स्विच का ऑन ऑफ का सिस्टम बस करना है। तो आपको ये तो पता ही होगा कि हमें कोई भी अप्लाइंसेस चलाने पड़ते हैं तो जो न्यूटन और फेस की दोनों की ज़रूरत होती है। तो अब इसे कनेक्ट करने के लिए जो हमारा होल्डर का दिया गया है, तो इसमें एक न्यूटन का और एक फेस का ज़रूरत तो पड़ेगा ही। तो इसे हम एक फेस का कनेक्ट करेंगे, एक न्यूटन। तो न्यूटन तो हमारा न्यूट्रल का काम करेगा स्विच, और जो फेस होता है वो काम करेगा हमारा जो मेन करंट आता है, उससे कनेक्ट कर देंगे। तो होल्डर के किसी एक वायर को, 2 में से कोई एक वायर को हम लेंगे, तो यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे या यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, और एक को स्विच से कनेक्ट करेंगे। तो जैसे मैं इसको इससे कर दे रहा हूँ, जिससे जी हमारा जो करंट है वो इस वायर से इसे मिल सके होल्डर को, और इसे स्विच से कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए, मैं दिखा दे रहा हूँ। इसे यहाँ कनेक्ट भी कर सकते हैं या इसे भी यहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। 2 में से कहीं एक करना है। तो यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ, ये नज़दीक भी है इसके। तो अब हमारा ए बी कनेक्शन हो चुका है। तो हमारा बोर्ड का पूरी तरह से काम
हो गया है। अब सबसे सरल काम बचा हुआ है जो हमें ये बस करना है कि किस स्विच से ऑन ऑफ करना है। जैसे सबसे पहले हम इस 5 पिन को देखें तो इस 5 पिन का इससे कनेक्शन कर देंगे। इससे भी कर सकते हैं, लेकिन रूल होता है कि जो स्विच पिन के बगल में हो उसी से ही कनेक्ट कर देते हैं। तो इससे कनेक्ट कर देंगे। एक छोटा सा वायर का टुकड़ा लेंगे हम, जैसे मैंने सारे टुकड़े रखे हैं कट करके पहले से ही, तो इसे कनेक्ट कर देंगे हम, जिससे जो हमारा जो ऑन ऑफ का सिस्टम है तो इससे हो जाए। तो हम ऐसे करेंगे और इसमें कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए जी हमने कनेक्ट कर दिया है। अब हमें इसका ऑन ऑफ का सिस्टम करना है, तो हम किस स्विच से करेंगे। अब ये 2 स्विच बचे हुए हैं, तो इन 2 स्विच में से किसका करना है। जैसे होल्डर का सबसे पहले करते हैं, तो हम इसे 20 से कर देंगे, जो 20 से ऑन ऑफ होते रहेगा। इससे भी कर सकते हैं, लेकिन हम बीच वाले से कर दे रहे हैं। किसी भी एक से ऐड करना है तो किसी एक से ऐड कर देंगे, तो बीच वाले में हम इसे कनेक्ट इस प्रकार से कर देंगे। देखिए जी हमने 20 से कनेक्ट कर दिया। मैं अभी ऐसे ही काम करते जा रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा हूँ आपको बताने के लिए। इसमें बाद में मैं लगा दूँगा जो भी इसमें नट लगने हैं। और अब हमारा बचा हुआ है ए बचा हुआ है और ए स्विच बचा हुआ है। एक स्विच बचा है, एक 2 पिन बचा हुआ है। तो जो इसका भी टर्मिनल एक बचा हुआ है, एक इसका, तो इन दोनों को इस प्रकार से कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर। तो ये हमारा इसे ऑन ऑफ करने लगेगा। तो हमारा बोर्ड का कनेक्शन पूरी तरह से हो चुका है। अब इसे हम यूज़ में अपने ले सकते हैं। इसे चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं, लेकिन वीडियो लंबे की वजह से क्या करना है, इसका कुछ भी चेक नहीं करना है। लेकिन आपको जो समझ नहीं आया है कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और